मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने ओसीडी सर्कल को पूरा समझा था और प्रद्युमन जी द्वारका से आए हुए हैं, इनको रिलीजियस ओसीडी है। तो ये रिलीजियस ओसीडी का सर्कल है। और ब्रेक पर जाने से पहले लास्ट में हमने ये बात की थी कि आपको 2 काम करने हैं। क्या आपको वो 2 काम याद हैं? क्या क्या? सर, नए विचार ऐड नहीं करने और पुराने माइनस करने हैं। हाँ, इसमें विचार की जगह डेटा कि आपने पुराना डेटा डिलीट करना है और नया डेटा डालना नहीं है। ओसीडी का इलाज इसी कारण से फेल हो जाता है क्योंकि या तो वो पुराना डेटा डिलीट नहीं करते हैं। अगर आपने नया डाटा लेना बंद कर दिया, लेकिन कभी जीवन में कोई बुरी घटना घट गई, एंजाइटी हुई, तो पुराना डेटा फिर से रोग पैदा कर देता है। और ओसीडी ठीक इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने डेटा लेना बंद नहीं किया है। ठीक है, तो ये समझ गए। अब पुराना डेटा डिलीट करना है, नया लेना नहीं है। इन्हीं 2 रास्तों पर आपने चलना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें अब दिशा बदलनी होगी। जो पहले दिशा थी डी से ए की तरफ, उसे आप बदल करके ए से डी की तरफ कर देना है। ओके, अब उल्टा करना है। अब जिन रास्तों से डेटा आता है उन रास्तों से डेटा लेना बंद कर देना है। तो सबसे ज्यादा डेटा अवॉइडेंस से आता है, डूइंग से आता है। तो सबसे पहले उन्हीं रास्तों को ब्लॉक करना है। उसके बाद बाकी बचे हुए रास्ते जहां से और डेटा आता है, बी और सी, उनको भी ब्लॉक कर देना है। आप ठीक हो जाओगे। जैसे पहले के जमाने में किसी राजा को मारना होता था या उसे बंदी बनाना होता था, तो क्या किया जाता था? उस पर आक्रमण किया जाता था। हाँ, तो आक्रमण करने की भी रणनीति होती थी। जी सर। क्या क्या रणनीति? अपनी सेना इकट्ठा करना। हाँ, सेना इकट्ठा करना और फिर उस सेना को लेकर के उस पर धावा बोल देना। और धावा बोलने के लिए भी उसे चारों दिशाओं से घेरा जाता था। उसके किले को चारों दिशाओं से घेरते थे ना। जी सर। कि उत्तर से ये महाराजा जाएंगे, दक्षिण से ये सेनापति जाएंगे और पूर्व से ये सेना नायक जाएंगे। ऐसे करते थे। ऐसे सेना बांट दी जाती थी। जी सर, सेना की टुकड़ी। हाँ, सेना की टुकड़ी बनाई जाती थी ताकि उसको दबोच लिया जाए, वो भाग ना पाए। चारों दिशाओं से जब एक साथ आक्रमण होता था तो वो राजा घिर जाता था, सरेंडर कर देता या मारा जाता था। उसी प्रकार ओसीडी से हमने अगर जीतना है, ओसीडी से मुकाबला करना है, तो ओसीडी के लिए चारों दिशाओं से आक्रमण करना है। अगर आपने सिर्फ माफी मांगना बंद कर दी और ये भगवान से दूर रहे या डरते रहे या विचार फिर से आते रहे, तो फिर ठीक नहीं होगे ना, क्योंकि इससे दबाव बढ़ जाएगा, फिर आप वहीं आ जाओगे। या ये एक रास्ता अपना लिया, बाकी रास्ते चल रहे हैं, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने चारों रास्तों से एक साथ आक्रमण, चारों दिशा से आक्रमण करना है। हाँ, चारों दिशाओं से आक्रमण करना है। और 700 सबसे ज्यादा जो आक्रमण करना है वो सी पर करना है। पहले ही अटैक कर देना है। लड़ाई शुरू करने से पहले ही जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर ज्यादा आक्रमण करना होता है। तो आपने सबसे ज्यादा सी पर आक्रमण कर देना है। अब सी तो समझ ही गए होंगे कि है ही नकली, भी ये खतरा ही नकली है, पाप होता ही नहीं है, नरक स्वर्ग जैसी कोई जगह है ही नहीं, बैड लक कुछ होता ही नहीं। ये सिर्फ हमारी धारणाएं हैं, हमारी सोच है जो मनों में बैठी हुई है। ये समझ गए? जी सर। ये समझ गए तो फिर आपको माफी मांगने की, दूर भागने की आवश्यकता ही नहीं है। जब आप इसे समझ गए तो ये ओसीडी का जाल कमजोर हो जाएगा और आप आसानी से इससे उबर पाओगे। तो अब आपने क्या करना है? सबसे पहले यहां से आक्रमण शुरू करना है, अर्थात ए से करना है। ए में क्या करना है? आपने भगवान की मूर्ति के सामने जाना है, धक्के से जाना है, मूर्ति के सामने जाना। सामने जाना अर्थात फाइट करना।
पहले दूर रहते थे, अब पास जाओगे तो यहां से शुरू करोगे, इसे फाइट करोगे, फाइट फाइट, ठीक है। अब दूर नहीं जाना, उसके सामने जाना है, अर्थात ए में ही आ जाएगा, ये ट्रिगर क्रिएट करना है। अब आपने भागना नहीं है, सामना करना है। क्या समझे? अब भागना नहीं है, अवॉइड नहीं करना, अवॉइड करना ही फंसना है। ओसीडी में जितना ज्यादा अवॉइडेंस होगा उतनी ओसीडी और बढ़ती जाएगी। अवॉइडेंस से ओसीडी बढ़ती है। आप ओसीडी से डर के या भाग के ठीक नहीं हो सकते, इस जन्म में ही नहीं हो सकते। भाग भाग के ठीक होने के लिए आपको ओसीडी का सामना करना होगा। जिन चीजों से डर लगता है उनसे सामना करना होगा, तभी आप ठीक हो पाओगे। और यही ओसीडी का सबसे बेहतरीन इलाज है। और इसी से डेटा पुराना डिलीट होता है और नया आना बंद हो जाता है, क्योंकि ये चारों रास्ते हैं जहां से डाटा आता है। अगर इन रास्तों को ही आपने ब्लॉक कर दिया तो नया डाटा आएगा नहीं, और जब आप इसका सामना करोगे तो पुराना डाटा डिलीट हो जाएगा। क्या समझ में आया? इन चारों दिशाओं से आक्रमण करना है तो डाटा नया आएगा ही नहीं, तो फिर और विचार नहीं आएंगे तो ओसीडी ठीक हो जाएगी। हाँ, और जब फाइट करोगे तो पुराना डाटा भी डिलीट हो जाएगा। एक तीर से दोनों निशाने सध जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले फाइट करनी है। डर के आगे जीत है। जैसे आप एड सुनते आए हो ना बचपन से, जी सर, टीवी के ऊपर, मोंटन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो अब डर के आगे जीत मिलेगी। फाइट करना है, सामना करना है, डर का सामना करना है। ओसीडी से जितना भागोगे उतना ओसीडी में ही फंसते जाओगे, जितना दूर भागोगे उतना ही फंसोगे। अब आपने सामना करना है, सामना करने से ही ठीक हो पाओगे। जैसे मेरे पास जो जो आते हैं, जिनको जिससे भी डर लगता है, मैं सामना ही करना सिखाता हूं। सबसे ज्यादा तो मेरा फोकस रहता है कि सामना करो बस। जैसे जिसको सांप से डर लगता है उसके गले में सांप लटका देता हूं, जिसको छिपकली से डर लगता है उसके गले में छिपकली लटका देता हूं, जिसको गंदगी से डर लगता है उसे गंदगी में रखते हैं। आपको भगवान से डर लगता है, भगवान के मंदिर में ही छोड़ देंगे, फोटो के साथ सुलाएंगे। अब सारे शरीर पर फोटोज लपेट के उसके साथ ही रखेंगे, ठीक है। जो पड़ी होंगी ना कैलेंडर कोई पुराना घर में, तो इनके वस्त्रों में वो लपेट देंगे, आप लपेटेंगे वो, ठीक है। जिससे डर लगता है उसी से सामना करेंगे। ओके, तो अब भागना नहीं है, सामना करना है। क्या समझ में आया अभी तक? एक रास्ता क्या समझ में आया? अभी बाकी रास्तों की भी बात करेंगे। पहले ये समझ गए फाइट करना, क्या समझे? ट्रिगर को क्रिएट करना, डरना नहीं है उससे, भगवान से डरना नहीं है, उससे सामना करना है। हाँ, उससे सामना करना है। और भगवान तो है ही नकली, ये सामना हमने अपने नकली डर से ही करना है। डर ही नकली है। हाँ, डर भी नकली है, भगवान भी नकली है। नकली का सामना अब करना है। अब जब नकली का सामना आसानी से कर सकते हैं। हाँ, आसानी से कर सकते हो, जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि डर तो वास्तव में है ही नहीं। तो शुरुआत यहां से करनी है, सामना करने से। उसके बाद फिर बी पर आ जाना है। आपने अब बी में जो विचार आते हैं, चक वहम, पैर लगने वाला, भगवान चिपकने वाला, इस विचार को ज्यादा बुलाना है। अर्थात आपने गाली निकालनी है। इस विचार को गाली के साथ बुलाना है कि हाँ, आजा साले कुत्ते कमीने, ओसीडी के विचार आजा, मैं तो भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूं, बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा मेरा। आजा ओसीडी के विचार, टॉयलेट कर रहा हूं, बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा। ये देख, मैंने तो टॉयलेट में सारी जगह भगवान ही भगवान रखे हुए हैं, सब पे कर दिया, आजा। और आपको अंदर से पता भी है कि टॉयलेट के अंदर भी भगवान ही है, क्योंकि जब कण कण में भगवान है तो टॉयलेट में क्यों नहीं हो सकते। क्या समझे? जब टॉयलेट से डर लगता है तो जब टॉयलेट में भगवान है तो उसको कहीं रखने से भी तो कोई बात नहीं होती। जब कण कण में भगवान, जब आपा ने तो कोई टॉयलेट बनाई नहीं है, बनाई तो भगवान नहीं है ना। हाँ, कुदरत ने ही टॉयलेट बनाई है, कोई टॉयलेट आपा ने तो क्रिएट नहीं की है। नहीं। जब अगर गंदी होती तो कुदरत बनाती क्यों? जी सर। है? इसका मतलब टॉयलेट तो गंदी नहीं है। ये तो हमारे मन में ही रॉन्ग डाटा आ गया है। इन पोंगा पंथियों ने, पप्पू ददुओं ने डाटा भर दिया है टॉयलेट गंदी होती है। वास्तव में टॉयलेट में गंदगी जैसा तो कुछ होता ही नहीं। और सीमेन वाले विचारों को भी ज्यादा बुलाना है गाली के साथ।
कि हाँ मैं तो सीमेन गिरा रहा हूं। जब सीमेन है ही भगवान, तो जब भगवान के ऊपर ही अपने भोग चढ़ाना है, क्योंकि ये तो भगवान का ही प्रसाद है, इसी से ही वंश वृद्धि होती है। तो सीमेन में ही जब भगवान है तो फिर बताओ, चाहे सीमेन को कहीं गिराओ कोई फर्क पड़ने वाला है? तो इस विचार को भी ज्यादा बुलाना है गाली के साथ कि हाँ मैं तो सीमेन गिरा रहा हूं, मैं तो फोटो के ऊपर सीमेन गिरा रहा हूं, ओसीडी के साले कुत्ते कमीने विचार आ जा। इस विचार को आपने गाली के साथ फुल बुलाना है, धक्के से बुलाना है। सबसे पहले आपने फोटो के सामने जाना है और गाली के साथ, गाली की प्रैक्टिस पहले भी कर लेनी है और फोटो के सामने जाते हुए भी गाली निकालनी है। सारे जितने विचार हैं ओसीडी वाले, उनको सबको बुलाते हुए जाना है, सारे विचारों को भी। मैं भगवान को चिपका रहा हूं, मेरे तो कण कण में भगवान है, तो आप फोटो को चिपका भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? जी, जब मेरे में ही भगवान है तो वो बाहर का भगवान मेरा क्या हाँ, क्या बिगाड़ लेगा? वो तो कोई पत्थर है, कोई कागज है, रंग है, और तो कुछ है नहीं। तो ये भगवान तो जो बाहर का भगवान है वो तो खुद की रक्षा खुद ही नहीं कर सकता, तो हमें क्या सजा दे देगा? वो तो खुद के मंदिरों की रक्षा नहीं कर सकता। जी सर। तो हमारी क्या रक्षा कर लेगा? हमें सजा क्या दे देगा? खुद रक्षा करना पड़ेगी अपनी। हाँ, खुद का भगवान हमें खुद ही बनना है। और भगवान असली प्रकृति के नियम हैं, कुदरत के विधान हैं, कोई ये पत्थर मूर्तियां नहीं है। ठीक है, तो इन विचारों को गाली के साथ बुलाना है, गाली के साथ फुल बुलाना है, पूरी प्रैक्टिस करनी है गाली के साथ। और उसके बाद आपने डर का सामना करना है, फेस करना है, डर का सामना करना है। पहले क्या करते थे, थोड़ा सा डर आया आप माफी मांगने लग जाते थे। ये जैसे डर थोड़ा सा बढ़ा, भगवान सजा दे देंगे अब आपका डर, तो आप क्या करते थे, माफी मांग लेते थे या उससे दूर भाग जाते थे। फिर थोड़ा डर बढ़ा, फिर से आंखें झपकना या कुछ भी माफी वगैरह, कुछ भी मन्नत, कुछ भी कर लेते थे, डूइंग करते थे या अवॉइड करते थे। उससे क्या कि डर एक बार कम हो जाता, फिर आता रहता। अब आपने माफी तो मांगनी नहीं है, वो तो स्टॉप ही कर देना है, डर को पूरा बढ़ा के रखना है, फुल करके रखना है कि हाँ भगवान मुझे पाप दे चुके हैं, मैं तो हुई पापी, प्रद्युम्न पापी नंबर 1, मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं, बिगाड़ ले क्या बिगाड़ेगा, मैंने तो टॉयलेट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, मैं हूं पापी, मैंने तो पाप ही किया है, आज तक मैंने पाप ही तो इकट्ठा किया है, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, बिगाड़ ले क्या पाप करेगा, क्या बिगाड़ेगा, मैं तो नरक में ही रहता हूं। ये ओसीडी है, इसी में नरक है ना, आज तक मैं नरक में ही रहता आया हूं, बता कौन से नरक में डालेगा, और दे दे पाप मुझे, दे दे सजा मुझे जो देनी है। फुल गाली निकालनी है और इस खतरे को बढ़ा लेना है, क्योंकि ये है ही निकली, तो बिगाड़ दे मेरा जो बिगाड़ेगा, उखाड़ ले क्या उखाड़ेगा, बैड लक कर दे, घर वालों को मार दे, जिसको मारना है मार दे, क्योंकि कोई किसी को मार नहीं सकता, जिसने पैदा किया कुदरत ने मारना है, और जब तक कुदरत की इच्छा नहीं होगी हम मर नहीं सकते। और किसी के सोचने से मरना होता तो फिर कोई जिंदा रहता? नो सर। अपने दुश्मनों को जेल में भेजने की या बंदूक से मारने की कोई जरूरत होती? सोच सोच के मार देते। तो आपके सोचने से घर वालों का बुरा हो सकता है? नो सर। अगर आपके सोचने से घर वालों का अच्छा बुरा होता तो फिर घर वालों का तो अपना कोई स्वतंत्र रहता ही, स्वतंत्रता ही नहीं रहती ना। आप अगर उनका अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा हो जाएगा, वो तो गुलाम हो गए ना। जी सर। फिर तो आप तो परमात्मा हो गए, या आप जिसके बारे में सोचोगे वैसा होगा। तो घर वालों के साथ अच्छा बुरा आपके सोचने पर निर्भर नहीं है, ये कुदरत के नियमों पर है। घर वाले अपना जैसा कर्म करेंगे उनको वैसी सजा मिलेगी, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिल ही जाना है। तो आपके सोचने से कौन सा किसी को फल मिलने वाला है? क्या समझे? डर को हमें बढ़ा के रखना है, उसको हमेशा साथ लेके चलना है। हाँ, डर के साथ रहना है, फेस करना है, फुल बढ़ा देना है ही नकली। जब एक बार आ जाएगा, जब आप इसे कम नहीं करोगे तो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। डर को जब साथी बन जाएगा तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, और ये कंपल्सन करना नहीं है, अब आंखें झपकना नहीं है, माफी मांगनी नहीं है, इसे स्टॉप कर देना है। कंपल्सन स्टॉप, फिर डाटा डिलीट हो जाएगा। एक तो फाइट करने से डिलीट होगा, स्टॉप करने से डिलीट हो जाएगा, और डर का सामना करने से भी डाटा डिलीट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और गाली देने से बहुत सा डाटा माइनस होगा। सबसे ज्यादा तो गाली से माइनस होता है। ठीक है, तो
डाटा को डिलीट करने के ये 4 उपाय हैं। कौन कौन से हैं? गाली देने से सर, और डाटा को फेस करने से, हाँ, और स्टॉप करने से, कंपल्सन स्टॉप करने से, हाँ, और उसको फाइट करने से। तो अब आप डाटा डिलीट करने के लिए तैयार हो, और नया डाटा बंद करने के लिए, नया डाटा ऐड होने से बचने के लिए भी रेडी हो। तो इसके लिए क्या करना होगा? अभी एक्सपोजर कि अब हम मूर्ति के सामने जाएंगे गाली के साथ। पहले 5 मिनट गाली की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर मूर्ति के सामने जाएंगे और फिर गाली निकालते हुए जाएंगे, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे फिल्मी अंदाज में गाली निकालोगे, पूरे शराबी के अंदाज में फुल गाली निकालोगे। उसके बाद मूर्ति के सामने जाओगे, वहां भी गालियां निकालोगे, वहां टच करोगे, पैर भी लगा दोगे, जो जो डर आता है उसको सारा कुछ कर दोगे। टॉयलेट वाले विचारों को भी बुलाओगे, सीमन वाले विचारों को, सारे विचारों को बुलाओगे और वैसा ही कहोगे कि मैं ऐसा ही कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद डर को पूरा बढ़ा के रखोगे कि पाप लग चुका है, सजा भी मिल चुकी है, मैं तो हूं ही पापी नंबर 1, मैं तो रहता ही नरक में हूं, ठीक है। डर को फुल बढ़ा के रखोगे और कंपल्सन स्टॉप कर दोगे बस। उसके बाद कैथारसिस करेंगे, उससे रिलैक्स हो जाओगे, बस ये हो गया पूरा इलाज। क्या समझे? एक्सपोजर करना है, उससे डर के, गाली थेरेपी करनी है सर, डर के साथ रहना है बस। हाँ, एक्सपोज, फाइट करना है, कंपल्सन स्टॉप करनी है। बिल्कुल। तो अभी हम डाटा डिलीट करने चलेंगे, फिर इसको समझते हैं बाकी बचा हुआ। अब डाटा डिलीट करेंगे, ठीक है। तो डाटा डिलीट करने के लिए राजी हो? जी सर। तो अभी तक क्या क्या समझ में आया वो सारा समझा दो मनीष बेटा, करना पड़ेगा। अभी तक जो जो समझ में आया ना वो पूरा एक बार एक्सप्लेन कर दो सर। यही समझ में आया जो भी आप समझाया आपने। हाँ। मेरे ट्रिगर आता था, फिर यही शक होते थे, फिर वो डर आता था, तो फिर उसके लिए सोल्यूशन के लिए मैं करता था। तो अब है ना, मुझे उल्टा करना है, उसको फेस करना है, कंपल्सन स्टॉप करने हैं और स्टॉप करने हैं। जो भी मेरे आज तक नेगेटिव पैटर्न बने हैं ना सर, उनको है ना रिवर्स में करना है सर। हाँ। तो आपने इस बताया, एक्सपोज करना है और गाली थेरेपी ले करके करनी है। हाँ। विचारों को सामना करना है। हाँ। ये विचारों का सामना करना है, ठीक है। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो क्या क्या चीजें आपकी क्लियर हो गई, क्या क्या ठीक हो चुका है? कि सर जो भी डर था ना वो नकली था। हाँ, तो अब जब डर नकली था तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। गोल पर, जो भी लाइफ में करना है उस पर ध्यान देना है, बस उसको लेकर चलना है। जिसमें मन आनंदित हो वही काम करना है। हाँ। जो दूसरे के लिए भी अच्छा और अपने लिए भी अच्छा हो, बिल्कुल, तो वो काम करना है। अच्छा, आपके लिए आनंद देने वाला काम कौन सा है? आपको सबसे ज्यादा आनंद किस में आता है? मेरे को सिर्फ पढ़ने में और क्रिकेट खेलने में। वेरी गुड। चलो, अब पढ़ने में और क्रिकेट खेलने में डूब जाना है। वो तो अभी भी करता हूँ। फिर विचार आते हैं तो वो मुझे तंग करते हैं, तो अब वो विचार आएंगे भी तो और भी आनंदित होकर करूंगा काम। हाँ, विचारों को बुलाना है। ये मत सोचना कि विचार ना आए। आप कहो कि विचारों सालों को तो कमीनो आ जाओ, उनको गाली दे दे के जबरदस्ती बुलाना है। विचारों से डरना, भागना बीमारी को बढ़ाना है, और विचारों को बुलाना, गाली देना इलाज है। ये बात आपने समझ लेनी है। विचारों से डरना नहीं है, उनका सामना करना है, उनको ज्यादा बुलाना है, ठीक है। तो अभी आपने विचारों को बुलाना है। अभी हम जाएंगे मूर्ति के सामने, तो वहां पर जाने से पहले आपने सारे विचार जो जो आते हैं, ये शक वहम, टॉयलेट वाला, सीमेन वाला, भगवान चिपकने वाला और पैर लगने वाला, उसके बाद जो डर आता है, पाप लग जाएगा, सजा मिल जाएगी, घर वालों का बुरा हो जाएगा, बैड लक हो जाएगा, इन सब विचारों को बुलाना है गाली के साथ। पूरा रोब और रोष से बुलाना है, फुल गुस्से के साथ। जी सर। आंखें बंद करके पूरे जोर से गालियां निकालनी है, और जितनी भी धाकड़ गालियां निकाल पाओ उतना ज्यादा अच्छे से डाटा डिलीट होगा। और हरियाणवी तो वैसे ही गालियां निकालने में मशहूर हैं, तो
तो आप तो धाकड़ गालियां निकाल सकते हो, फुल निकालोगे? मैंने कभी दी नहीं किसी को, गालियां ही नहीं दी? पता है पर गाली दी नहीं है किसी को। अब ओसीडी को गाली देंगे तो ठीक होंगे ना? जी सर। ओसीडी को तो निकालोगे? इसने तो जिंदगी खराब कर दी थी, इस पर तो रहम किया ही नहीं जा सकता। अब देखो, जिस बंदे ने आपका बहुत लॉस किया, जिसने आपको लूट खाया, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, अगर वो बंदा मिल जाता है तो उसके साथ आप फिर कैसा सलूक करोगे? बहुत बुरा। बहुत बुरा। तो आज पता लग गया अभी ओसीडी ने आपका जीवन नरक बना दिया है, इन विचारों ने। आज पता लग गया कि इन विचारों की वजह से सब कुछ हुआ है। तो अब इन विचारों से कैसे डील करोगे? तो गाली देकर। हाँ, तो अब गाली निकालनी है। गाली निकालोगे तो ये विचार आपको छोड़ के चले जाएंगे। अगर नहीं निकाले तो फिर ये फंस जाएंगे, फिर आएंगे, क्योंकि इनको वैल्यू मिलती है और गाली से डीवैल्यू हो जाते हैं। ये विचार महत्वहीन हो जाते हैं और विचारों को सीरियस लेने से, उनसे डरने से उनको इंपॉर्टेंस मिलती है और उसी कारण से ये रिपीटेड हो जाते हैं और बार बार आते हैं। क्या समझे? अगर डी वैल्यू करना है इनको वैल्यू नहीं देनी। अगर जितना वैल्यू देंगे तो और ज्यादा आएंगे विचार। हाँ, वैल्यू दे दे के ही तो फंसे हो ना। गाली देनी है इनको जब ही जाएंगे। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट करें। तो अब आपने आंखें बंद कर लेनी है, जैसे भी आपको उचित लगता है गाली देनी है। और जैसे ही मैं स्टार्ट कहूंगा आप शुरू हो जाओगे। 5 मिनट लगातार बिना रुके गाली दोगे और गाली देने का बेनिफिट ये होगा कि इससे सेरोटोनिन और डोपामिन की वृद्धि हो जाएगी। इसमें होता क्या है ओसीडी में कि हमारे 2 प्रकार के मन होते हैं। एक मन तो है लॉजिकल, एक इमोशनल। क्योंकि ओसीडी में जब भी लॉजिकल मन जागता है तो इमोशनल मन हावी नहीं होता ना। अब जो आपने सीखा पढ़ा वो तो चेतन मन में है, लॉजिक है वो आपके। लेकिन जब ओसीडी में जो राक्षस जागता है, ओसीडी में एक राक्षस का जन्म होता है। जब वो राक्षस जन्म ले जाता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। फिर ये बातें, ये तर्क वितर्क सारे कुंद पड़ जाते हैं। फिर तो उस राक्षस की चलती है। तो उस राक्षस को जागने से पहले ही उसे खत्म करना होगा। अगर वो राक्षस जाग गया फिर वो किसी की नहीं सुनेगा, उसे तो जागने ही नहीं देना है। तो जैसे ही गाली दोगे तो ये जो इमोशनल माइंड है ना, इस इमोशनल माइंड में वो रहता है। जो हमारा भावनात्मक मन है ना, इसमें भाव है। भाव भी 2 प्रकार के हैं, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। नेगेटिव इमोशन जैसे चिंता, घबराहट, बेचैनी, ईर्ष्या, और पॉजिटिव इमोशन जैसे खुशी, आनंद, हंसना, ये पॉजिटिव है। तो जब आप पॉजिटिव भाव जगा लोगे तो नेगेटिव अपने आप बंद हो जाएंगे। और जैसे ही पॉजिटिव भाव आया तो वो राक्षस जाग ही नहीं पाएगा। तो अब आपने गाली से शुरुआत करोगे तो गाली आ गई तो गुस्सा आएगा। गुस्से में फिर चिंता नहीं हो सकती ना, डर नहीं आता और घबराहट नहीं होगी, क्योंकि एक साथ एक समय में मन में एक ही विचार रह सकता है। उसी प्रकार विचार भी एक रहता है, उसी प्रकार भाव भी मन में एक ही हो सकता है। अगर आपके अंदर चिंता का भाव है तो खुशी का भाव नहीं होगा, अगर हंसने का भाव है तो रोने का नहीं होगा ना। ऐसा हो सकता है कि आप हंस भी रहे हो, रो भी रहे हो, दोनों एक साथ नहीं होता, एक ही होता है एक समय में। तो अब हमने पहले ही पॉजिटिव भाव उत्पन्न कर लेने हैं तो फिर नेगेटिव आ ही नहीं पाएंगे, चिंता घबराहट हो ही नहीं पाएगी, डर जागेगा ही नहीं। और जो राक्षस है ओसीडी का, वो डर और चिंता में ही तो जीवित रहता है। जब डर और चिंता ही नहीं आई तो राक्षस जाग नहीं पाएगा। तो ये फायदा है गाली का। तो ये इसके पीछे का साइंस है, इसके पीछे का मनोविज्ञान है। आप जैसे ही गाली स्टार्ट करते हो, हंसना आएगा, गुस्सा आएगा, तो चिंता घबराहट हो ही नहीं पाएगी। जब चिंता घबराहट और डर नहीं आएगा तो फिर ये जो पाप का पुण्य का ये विचार ही नहीं आ पाएगा। इस विचार से कोई फीलिंग ही नहीं आएगी। फीलिंग नहीं आएगी तो फिर आप कंपल्सन या अवॉइडेंस कर ही नहीं पाओगे। क्या समझे? ओसीडी इमोशनल माइंड में रहता है और उसको गाली दे के गाली देंगे तो जब ही जाएगी वो। हाँ, तो हमें गाली देनी है विचारों को ज्यादा से ज्यादा। हाँ, बुलाना है उनको।
बुलाना है, साले कुत्ते कमीने ओसीडी वाले बेचारो आ जाओ, मैं भगवान पर पेशाब कर रहा हूँ, मैं भगवान की मूर्ति को टच कर रहा हूँ, पैर भी मार रहा हूँ, आ जाओ ओसीडी के विचार बिगाड़ ले, भगवान मुझे सजा भी दे रहे हैं, बिगाड़ ले। इस बी और सी को पूरा बोलना है, डर का सामना करना है, विचारों को बुलाना है गाली के साथ, डर का पूरा सामना करना है, डर को बढ़ाना है, जितना हो सके उतना बढ़ाना है, पाप वाले डर को बढ़ा लेना है, जबरदस्ती करना है। जबरदस्ती करोगे तो डर हो ही नहीं पाएगा, विचार आएंगे नहीं, तो सॉल्यूशन हो गया। तो अब 5 मिनट इसकी प्रैक्टिस करो, जहां कहीं गड़बड़ी या कमी नजर आएगी मैं अपने आप हेल्प कर दूंगा। तो 1 2 3 स्टार्ट, बुलाओ इन विचारों को। आ जाओ विचार, मैं भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ, मैं उसके वेरी ऊपर गुड, भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ, मैं सीमन भी चढ़ा रहा हूँ उसको। वेरी गुड, वेरी गुड। भगवान मेरे चिपक रहे हैं, चाहे कितनी बार भी चिपक लो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मेरा भगवान। मैं भगवान को लात भी मार रहा हूँ, उनको वेरी गुड, लात मार रहा हूँ, उनको लात मार के साइड में कर रहा हूँ। और मैं तो शुरू से आज तक मैं इस ओसीडी के जंजाल में फंसा हूँ, मैं शुरू जब मैं इतना पापी, हाँ वेरी मैं गुड। आज तक इस ओसीडी के जंजाल में फंसा हुआ हूँ, तो ये मेरे लिए पाप का काम है, पाप ही था आज तक। आजा सारे कुत्ते कमीने ओसीडी के विचार आ जाओ, मैं भगवान को लात मार रहा हूँ, मैं मूर्ति भी तोड़ रहा हूँ, मैं इतने धक्के से मार रहा हूँ, मैं सीमेंट भी चढ़ा रहा हूँ, बोलते जाओ। धक्के से मैं सीमन भी चढ़ा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर टॉयलेट भी जोर जोर से, फुल आंखें बंद करके, मैं उसके ऊपर पैर भी लगा रहा हूँ, मैं फास्ट और फास्ट पैर भी लगा रहा हूँ। मैं आज तक इस नर्क वाले नर्क में ही था, तो नर्क में ही था। और मैं चाहे मेरे बैड लक भी शुरू हो जाए और परिवार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भाड़ में जाए सारा, बोलते जाओ मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ, सजा मुझे मिल चुकी है, सजा मिल चुकी है मुझे, सब भगवान सजा दे रहे हैं, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, टॉयलेट भी चढ़ा रहा हूँ, सीमन भी चढ़ा, पापी हो चुका हूँ, पापी हूँ, मैं पापी नंबर 1 हूँ, मैं सब कुछ चढ़ा चुका हूँ। आ जाओ विचारों को जल्दी बुलाओ, फास्ट बुलाओ, आ जाओ सारो, आ जाओ विचार सारे कुत्ते कमीनों, तो आ जाओ, मैं पापी हूँ, मैं नर्क में हूँ, सब मैं टॉयलेट चला रहा हूँ, सब जितने आ जाओ विचारों, मैं भगवान के ऊपर पैर भी मार रहा हूँ, जो भी खाड़ना है उखाड़ लो, मैं सब कुछ पापी नर्क में भी हूँ, बैठा हूँ बस। हाँ फास्ट 5 मिनट तक पूरा बुलाओ, रुकना नहीं है, बिना रुके बुलाते जाओ। मैं भगवान के ऊपर टॉयलेट भी कर रहा हूँ, सीमन भी कर रहा हूँ, भगवान मेरे चिपक भी ले रहे हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं पैर भी लगा रहा हूँ, भगवान की मूर्ति को पैर भी मार रहा हूँ, भगवान के ऊपर चल भी रहा हूँ, मैं भगवान। हाँ बुलाते जाओ, और नहीं जो आता डर वाले पूरे विचारों को बुलाते जाओ अपने आप, जैसे मैं चल भी रहा हूँ। भगवान मुझे नर्क में डाल रहे हैं, भगवान मुझे, मैं आज तक नर्क में डाल दो, नर्क में सालों कुत्तों को मिनो, आ जाओ नर्क में डाल दो, मैं तो नर्क में डाल दो, मुझे डर नहीं लगता नर्क में डालने से, मुझे पाप दे दो, मेरा चाहे बैड लक शुरू हो जाए, मैं चाहे कुछ भी कर, मैं भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ, मंदिर में जा रहा हूँ, मंदिर के ऊपर पैर मार रहा हूँ, मैं चाहे कुछ भगवान के ऊपर मैं सीमन लेकर भगवान के मंदिर में चला गया, चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, भगवान मेरे चिपक रहे हैं और मैं कुछ नहीं हो रहा, मैं भगवान के मूर्ति के पैर मार रहा हूँ, भगवान की फोटो को लात मार रहा हूँ, भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ, भगवान के ऊपर सीमन कर रहा हूँ, तो भगवान मुझे पाप दे रहे हैं, भगवान मुझे नरक में डाल रहे हैं, मैं नरक में हूँ, भगवान मेरा बैड लक शुरू हो जाएगा, हो जाए तो कर दे, मेरा बैड लक शुरू कर दो, आजा साले कुत्ते कमीने विचार, ओसीडी के विचार साले आजा, बैड लक शुरू करना है तो कर दे, दम है तो कर दे, मेरे परिवार को कुछ करना है तो कर दे, अगर नरक में डालना है तो डाल दे, मैं भगवान को लात मार दूंगा तो डालना है तो डाल दे, अगर सीमन में चढ़ाऊंगा तो अगर डालना है डाल दे, और पैर भी लगा रहा हूँ तो जो करना है कर ले, और अगर मेरे चिपक गया तो जब भी कुछ भी नहीं होगा, जो करना है कर लियो, तेरी मर्जी है, जो कर ले, आजा बुलाते जाओ इसको साले को, जो मर्जी कर ले, तू तो नकली है, कुछ भी नहीं है, मैं तो उससे कभी नहीं डरूंगा, टॉयलेट भी चढ़ाऊंगा तेरे ऊपर और सीमन भी करूंगा, जो करना है उखाड़ लियो, तेरे दम है तो कुछ भी कर लियो, और चाहे मुझे पाप दे दियो, चाहे मुझे नरक में डाल दियो, जो भी तेरे में दम है कर लियो, मैं सारे काम करूंगा। हाँ बोलते जाओ, वेरी गुड। पैर मैं सारे काम ही कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, मैं टॉयलेट ही चढ़ा रहा हूँ, टॉयलेट भी चढ़ा रहा हूँ, मैं सीमन भी चढ़ा रहा हूँ, तेरे पैर भी मार रहा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं कुछ भी कर, मैं चाहे मेरे परिवार को कुछ भी कर दियो, तो मेरा बैड लक भी शुरू कर दियो, चाहे मेरे को पाप दे दियो, नरक में डाल दियो, जो करना है उखाड़ लियो, मैं सब कुछ करूंगा और कुछ भी कर लूंगा। टॉयलेट भी चढ़ा लियो, टॉयलेट भी चढ़ा रहा हूँ, मैं सीमन भी चढ़ा रहा हूँ, पैर लगा रहा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो, जो कुछ करना है कर लियो। वेरी गुड, और बुलाओ, हाँ 3 मिनट और बुलाते जाओ फुल जोर से, मैं टॉयलेट भी चढ़ा रहा हूँ, मैं सीमन भी चढ़ा रहा हूँ, जो मैंने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं जो कुछ करना चाहता हूँ
भगवान पाप भी दे रहे हैं, मुझे नरक में डाल रहे हैं, मैं मेरे परिवार को करना उखाड़ना है उखाड़ लियो, जो मन करना है कर लियो, जो करना है पैर भी लगा रहा हूँ मैं भगवान को, भगवान मेरे चिपक गए हैं, तो जो उखाड़ना चाहे उखाड़ना है उखाड़ लियो। मैं भगवान के ऊपर टॉयलेट भी चला रहा हूँ, भगवान को टॉयलेट लेकर मैं अंदर भी चला गया हूँ, कुछ उखाड़ना खा लिया, सीमन लेके मैं मंदिर में चला गया हूँ, और भगवान के मैं पैर लगा रहा हूँ, उधर भगवान के ऊपर लेटा हुआ हूँ मैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। मैं भगवान के साथ गलत काम कर रहा हूँ, जो उखाड़ना खा लिया, भगवान के प्रति मेरे गंदे विचार आ रहे हैं, अब जो उखाड़ना है तो उखाड़ ले जाए, बेशक से मेरे गंदे विचार आ रहे हैं, मैं भगवान के ऊपर थूक रहा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ वेरी गुड, वेरी गुड। जो उखाड़ना खा लियो भगवान, मैं भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ, भगवान, और भगवान मेरे पैर के नीचे है, मैं भगवान के ऊपर चल रहा हूँ, अरे जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। भगवान भगवान तो श्रीमन चढ़ा रहा हूँ मैं, भगवान पैर लग रहे हैं, मैं भगवान के जानबूझ के लात मार रहा हूँ, जो उखाड़ना है तो उखाड़ लियो, और अगर जो मेरा बैड लक शुरू करना है तो कर दियो, और परिवार के जो कुछ करना है कर लियो। मैं नरक में हूँ, नरक में जा रहा हूँ मैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो, भगवान मुझे पाप दे रहे हैं, जो उखाड़ना है तो उखाड़ लियो। वेरी गुड, वेरी गुड, बुलाते जाओ। पैर भगवान के मेरे पैर लग रहे हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो, और भगवान को मैं भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ, भगवान के ऊपर मैं थूक रहा हूँ, और जो उखाड़ना है उखाड़ लियो, कुछ नहीं होता। और हाँ हाँ, 2 मिनट और। हाँ, फिर से राउंड, जोर से, फुल जोर से, क्योंकि जितनी गाली दोगे उससे सेरोटोनिन बढ़ेगा और डर का राक्षस हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। भगवान के ऊपर मैं टॉयलेट कर रहा हूँ, भगवान के ऊपर मैं सीमन कर रहा हूँ, जो उखाड़ना उखाड़ लिया है। मैं आज तक इस नरक में बड़ा हूँ, अब नरक में ही भगवान के ऊपर टॉयलेट चढ़ा रहा हूँ मैं, भगवान मुझे पाप दे रहे हैं, जो उखाड़ना उखाड़, भगवान मुझे नरक में भी डाल रहे हैं, मैं नरक में ही हूँ अभी तक। अब मुझे भगवान परिवार के मेरे कुछ कर रहे हैं, भगवान जो उखाड़ना है उखाड़ लियो, मेरा बैड लक शुरू हो गया है, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो, पैर लगने, मैं भगवान को लात मार रहा हूँ, मैं भगवान की चीजों को लात मार रहा हूँ, भगवान की फोटो को लात मार रहा हूँ, उखाड़ना है उखाड़ लियो, मैं भगवान की फोटो के ऊपर बैठा हूँ, मैं भगवान मेरे ऊपर चिपक रहे हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। मैं भगवान को अपने साथ टॉयलेट में ले जा रहा हूँ, बाथरूम में ले जा रहा हूँ, मैं उनके ऊपर बाथरूम कर रहा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। मैं भगवान की मूर्ति को अपने शरीर जेब में डाल के ले जा रहा हूँ बाथरूम में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। मैं भगवान की फोटो को अपने कपड़ों में रख रखे हैं, मैं फिर बाथरूम में चला गया, अब जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। मैं भगवान की फोटो को लैट्रिन की सीट के ऊपर रखाया, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उधर भगवान को मैंने लैट्रिन की सीट पे रख दिया, उसको अंदर बहा दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। और मैंने भगवान के ऊपर पोटी रख दी, टॉयलेट रख दी, अब जो उखाड़ना है उखाड़ लियो मेरा। भगवान के ऊपर मैंने थूक दिया, भगवान के ऊपर मैंने सीमन चढ़ा दिया, भगवान की फोटो के ऊपर सीमन चढ़ा दिया, भगवान की मूर्ति के ऊपर सीमन चढ़ा दिया, भगवान की चीजों के ऊपर मैंने सीमन चढ़ा दिया। मैंने भगवान की चीजों का निरादर कर दिया, जो उखाड़ना है उखाड़। हाँ, मैंने कर दिया निरादर। आ जाओ सालों को तो कमीनो। मैंने पंडितों को लात मार दिया। हाँ, मैंने पंडितों को तो गला ही घोट देना सालों, उनको तो छोड़ना ही नहीं है। मैंने सालों को मार दिया। इन पंडितों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। मैं पंडित को तो ही बर्बाद करूंगा, पंडितों को ही बर्बाद कर दूंगा, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, मैं सब कुछ उखाड़ दूंगा। इन्होंने और भगवान की चीजों को मैं पैर लगा रहा हूँ। मैं उनकी जो भगवान के मंदिरों में जाकर मैं उनके ऊपर मूर्ति के ऊपर चल रहा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। मैं भगवान की मूर्ति ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ मंदिर में जाकर, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। मैं भगवान के प्रसाद को फेंक रहा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। मुझे खाने का मन नहीं है, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। जो मैं भगवान के प्रसाद को नालियों में फेंक रहा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। मैं भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। मैं भगवान ने मुझे नरक में डाल दिया है, अब जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। भगवान मुझे पाप दे रहे हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। वेरी गुड, वेरी गुड, बोलते जाओ, बोलते जाओ। हाँ, अभी चाय भी पीते जाओ, साथ के साथ बोलते जाओ। हाँ, चलने दो, रोकी ना।
अभी कैसे विचार आ रहे हैं मन में, क्या क्या आ रहा है? कुछ अब रिलीफ महसूस हो रहा है। हाँ, क्या शांति मिली? पानी कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा? अरे आपने तो लास्ट राउंड में बहुत बढ़िया किया। और भी मन कर रहा है देने को? है गाली देने को मन कर रहा है? दे दी गाली तो। हाँ? अब नहीं हो रहा फिर मेरे, जब मैं एक्सपोजर में जाता हूँ, अब गाड़ी तो दे दिया, अब कुछ एंजाइटी नहीं हो रही है। एक्सपोजर में जाऊंगा तो जब भी थोड़ी होगी, फिर जब ठीक हो जाएगी। हाँ, एक्सपोजर में जाएंगे तो गाड़ी के साथ ही जाएंगे। जी सर। हाँ, उस समय भी गालियां देते हुए ही जाना है, फुल जोर से उस समय, मन ही मन में, क्योंकि सामने कोई हो, इससे अच्छा है कि मन ही मन में दे लेना। लेकिन पूरे विचार को आने की जगह ही नहीं देनी, गाली इतनी ज्यादा हो कि बाकी डर वाला विचार ही ना घुस पाए। आत्माओं का डाल दिया, जैसे कुछ समाज या कुछ धर्म ऐसे हैं जहां पर आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, तो वहां भूत ही नहीं होते, वहां पर भूतों का डर ही नहीं है ना। वो तो जैसा डाटा हमारे मन में डाला जाएगा वैसा ही उसका प्रभाव आता है। ये जन्म पुनर्जन्म ये सब कुछ बकवास है, पैसे कमाने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं सर। और ऐसी बकवास। मेरे दो माइंड है, ओसीडी माइंड और नॉर्मल माइंड। हाँ। सब लिख भी रखे है मैंने कि मेरा हेल्दी माइंड क्या सोचता है और ओसीडी माइंड क्या सोचता है। हाँ, अब ओसीडी माइंड को गाली लगा देनी है, फिर हेल्दी माइंड मजबूत हो जाएगा। अब ओसीडी माइंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ बैठा है ना, इसमें दोनों में कंफ्यूज हो जाता था कि किसकी सुनूं, तब ओसीडी माइंड की नहीं सुननी। ओसीडी को तो गाली निकालनी है, इसको तो पीटना ही है, जैसे पंडितों को पीटना। अब जाके जो भी दिखे ये लाल पीले वस्त्र पहने बेढंगा सा दिखे, उसको उसकी वाट लगा दो बस। कल आपके आने से पहले भी एक आया था ऐसा बंदा, वो पहले तो कहता तेरा गुरु कौन है? मैंने कहा भी मेरा गुरु तो मैं खुद ही हूं। अब आ तो गया घर में, तो घर वाले कहते हैं कोई आ जाए तो चाय पानी पिला दो। मैंने कहा चाय बना दो पिला दो। वो कहता हाथ दिखा बच्चा तेरा, ये है वो है ये। मेरे को गुस्सा तो इतना चढ़ रहा था कि इसको फोड़ दूं। फिर भी मैंने सोचा यार क्यों हिंसा करनी, क्यों मारना, तो क्योंकि घर वाले फिर विरोध करते हैं। तो मेरे को काफी बातें कहता, मेरे को पूरा गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा चाय रख दे और चलता बन, अगर कुछ एक और शब्द बोला ना तो फिर तेरा भविष्य मेरे हाथ में आ जाएगा, तेरा हाथ मैं देख दूंगा मैं। तो फिर मैं अंदर आ गया, क्योंकि कहीं उसके ऊपर अटैक कर दूं। फिर ये और विचारों में डालते हैं एस्ट्रोलॉजर है ही मूर्ख आदमी। ये सारा बकवास का विज्ञान है और कुछ बड़े बड़े लोग विश्वास, उनको तो पैसे कमाने हैं। हाँ, उनको वो तीर तुक्के का विज्ञान है और कुछ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी फेक लॉजी है, ये कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं अंदर आ गया, फिर पत्नी को भेज दिया। हमको कहते हैं कोई भंडारा लगाना है। मैंने कहा मैं लगा दूंगा भंडारा तेरा, चुप करके चला जा। मैंने पत्नी को भेज दिया, हमको थोड़े बहुत गेहूं के दाने देने दे दियो। तो वो कहने लग गया ये वो 5 किलो और वो 5 किलो घी लगेगा ये भंडारा। मैंने को लगा हमको उसको तो घी देना ही पड़ेगा। सर हमारे गांव में भी आते हैं। अब मैं आया डांग लेके, मुझको अब भी देता हूँ घी। तो वो गाड़ी लेके तितर हो गए। मेरे को ऐसे ही गुस्सा आता है जब हमारे गांव में आते हैं। हाँ, तो फिर मम्मी दे देती है। फिर हाँ, ये औरतों को ठगते हैं। ये औरतें जल्दी बुद्धू बन जाती हैं। ये बाबे है ना इतने चालबाज होते हैं, ये औरतों को ही अपना गुलाम बनाते हैं। और औरतों को अगर फंसा लिया तो आदमी धक्के से उसके पीछे फंस जाएगा, क्योंकि आदमी सीधा कभी भी नहीं फंसता। आदमी को फंसाने के लिए पहले उसकी औरत को फंसा लो, क्योंकि जो आदमी है उस औरत के साथ जुड़ा हुआ है। वो औरत पत्नी है। पत्नी तो आदमी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता कभी भी। उसको गुलाम बनाना है तो पहले उसकी पत्नी को गुलाम बना लो। पत्नी को गुलाम बना लिया तो वो आदमी उस पत्नी का गुलाम है, तो वो आदमी अपने आप गुलाम बन जाएगा ना। तो ऐसे बाबे बड़े चालबाज होते हैं, पहले वो औरतों को फंसाते हैं, औरतों को बहकावे में ले लेते हैं। अब औरत बहकावे में आ गई तो वो आदमी की नहीं सुनती है। अब आदमी चाहे चिल्लाता रहे कि नहीं देना, वो नहीं सुनने वाली। वो कही तू चुप करके बैठा रहे। अब वो आदमी ना चाहते हुए भी सब कुछ दे देता है। सर और ये सारे बाबा बस इनका एक ही है, बस और कुछ नहीं है। एक ही विचार दिलाते हैं कि भगवान के नाम पर। हाँ, वो ये नहीं लूटते तो ऐसे खुद है साले, दारू भी पीते हैं, अयासी भी करते हैं। सर वो भी भगवान के नाम जो शनि देव आता है वो है ना, उनको तेल बेचकर उसका शराब पीता है। हाँ, तो वो आ जाते हैं शनिवार को, वो काला सा बांध के और
बाल्टी सी लेकर के हाँ। डालो। मैंने तो आज तक नहीं डाला, और ज्यादा करे तो एक थप्पड़ दे दूंगा। हमारे तो तो हर शनिवार आ जाता है। हाँ, शनिवार तो क्या, उसका तो मंगलवार शनिवार सारा इकट्ठा कर देता है। तो अब लोगों से इनसे उलझना छोड़ दिया, क्यों किसी की पिटाई करनी जी खामखा। तो अब मैं अवॉइड ही करता हूँ। यही आपने करना है, दूर ही रहना। इन लोगों के मुंह लगना ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप इनको पीटेंगे तो अपने हाथ क्यों खराब करने। अपनी डांग को इनके शरीर पर मारने से डांग की बेइज्जती है, क्योंकि डांग को भी एक शरीर चाहिए ना, सही शरीर, तभी डांग का भी तो वो बनता है ना, रुतबा बनता है। अगर ऐसे इन पोगी पंथियों को पीटेंगे अपनी डांग से, तो ये डांग की बेइज्जती है। तो ऐसे बंदों के हम मुंह लगेंगे तो ये हमारे मुंह की बेइज्जती है। तो ऐसे लोगों से मुंह लगना बंद कर देना है, इनसे अवॉइड करो, यही करना है आपने। ना इनके वीडियो सुनने, ना इनकी कथाएं, कुछ भी इनके बारे में डाटा ही नहीं डालना है, फिर अपने आप बंद हो जाएंगे। जब तक शिकार तब तक जिंदा रहेगा जब तक शिकारी है। शिकारी नहीं रहेगा तो शिकार अपने आप भूखा मर जाएगा। जैसे जंगल में शेर तब तक है जब तक जंगल में हिरन है, जब हिरन नहीं रहे तो शेर भूखा मर जाएगा। वैसे ये ठग तब तक है जब तक ठगे जाने वाले या कमजोर लोग जिंदा है। जब कमजोर नहीं रहेंगे तो ठग जिंदा नहीं रह पाएंगे। जब भी अभी ठग कम होने लग रहे हैं क्योंकि लोग में ज्ञानता बढ़ रही है। हाँ, तो जैसे वो विवेक बिंद्रा और संदीप मैसूरी वाला विवाद है, तो इससे होगा क्या कि इससे वो, चलो संदीप महेश्वरी ज्ञान कर ला रहा है। हाँ, तो संदीप मैसूरी अच्छा बंदा है, हाँ, नेक इंसान है, निडर बेखौफ है। लेकिन वो विवेक बिंद्रा तो ठग बंदा है, उसने ठगी का व्यापार शुरू किया था, अब वो व्यापार बंद हो जाएगा। तो लेकिन आज संदीप मैसूरी जी एक ठग को तो खत्म कर देंगे, लेकिन नए ठग पैदा हो जाएंगे, क्योंकि असली इलाज है ठगे जाने वाले लोगों को ही ठीक करना। जब तक आपके अंदर लालच नहीं रहेगा, लोगों के अंदर भूख है, लालच है पैसे कमाने का, वो कम समय में पैसे कमा के अमीर बनना चाहते हैं। सपने दिखाने वाले तब तक जिंदा है जब तक सपने देखने वाले जिंदा है। जब आपको सपना देखना ही नहीं कि मेरे को BMW चाहिए ही नहीं, मर्सिडीज चाहिए ही नहीं, मुझे तो अपना कर्म करना है, उस कर्म में आनंद है, उस कर्म से जो मिलेगा उससे आप गाड़ी ले आएंगे, तो फिर आप इनके झांसे में आओगे, MLM में पढ़ोगे, कोई स्कीम बेचोगे? नहीं बेचोगे। तो फिर ये स्कीम बेचने वाले MLM वाले अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, ये अपना रास्ता कोई दूसरा देख लेंगे। लेकिन हमारे अंदर लालच है, हमारे अंदर भूख है, तो फिर ये खाना देने वाले, लालच का फायदा उठाने वाले तो मिल ही जाएंगे ना। तो एक विवेक बिंद्रा को या एक सोनू शर्मा को खत्म करने से हल नहीं होने वाला है। असली हल तब है जब लोग समझदार हो जाएं, लोगों के अंदर की जो प्रवृत्ति है वो चेंज हो, वो असली इलाज है। ठीक है, क्या समझे? ज्ञानता को बढ़ाना है, ज्ञानता को कम करना है। हाँ, विज्ञान का प्रकाश फैलेगा, ज्ञानता अपने आप मिट जाएगी। तो अभी हम डाटा डिलीट करने चले, तो अभी हम एक्सपोजर करने चल रहे हैं। पहले मंदिर में मूर्तियां देखेंगे, छोटे मंदिर में, उसके बाद फिर बड़े मंदिर में जाएंगे, तो रास्ते में भी जाएंगे। तो अभी आपने गाली से स्टार्ट करना है, अब गाली देना स्टार्ट कर दो। अब हम मंदिर में जा रहे हैं, ले गाली देते रहो मन ही मन। हाँ, गाली स्टार्ट। मन मन, हाँ, मन मन पूरी गाली, गाली देते हुए मन ही मन भगवान के ऊपर टॉयलेट कर हाँ, रहा हूं, पूरा पूरा भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूं, अंदर 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 गालियां, भगवान के सीने कर रहा हूं। मैं तो जो मैंने तो कर दिया। आ जाओ, भगवान के पास जा रहा हूँ, जो खाड़ दिए जो। हाँ, तो ये हाँ, यहाँ इनको हाथ भी लगाओ, इनको सब कुछ करो, पैर भी लगा दो। हाँ हाँ, भगवान के पास हाथ भी मार रहा हूँ, जो हम पूरा बुलाते जाओ। ये इधर भी है, खड़ना खाट लियो, हाथी मार रहा हूँ, जो खड़ना खाट पैर वाला मत। हाँ, यहाँ करो भगवान सारा, अंदर भी बोलते जाओ। मैं जुराब लेके अंदर जा रहा हूँ। हाँ, गाली निकालते जाओ। बैठ लियो, खड़ना खाट लियो, उनके लाती मार रहा हूँ मैं। ये भगवान रहा, ऐसे आ जाऊंगा भगवान, जो खड़ना मैं भगवान के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ, भगवान के ऊपर पोटी कर रहा हूँ, जो खड़ना खाट दियो। मैं तो ऐसे हाथ भी लगा रहा हूँ, मैं तो खड़ना खाट दियो, मैं ऐसे लाती मार रहा हूँ, खाट नहीं हो। अभी देते जाओ, बोलते जाओ। जो मैंने खाट दिया। अभी उधर माता के पास भी जा रहे हैं,
माता की फोटो के पास भी बोलते जाओ। जो खाना खा ली, मैं भगवान पर टॉयलेट भी कर रहा हूँ, भगवान के माता के पास जा रहा हूँ, गंदे विचार आएंगे तेरे लिए, गंदे विचार आएंगे, जो खाड़ने खाड़ लियो। बोलते जाओ बोलते जाओ। खाड़ने खाड़ लियो, भगवान को पैर भी लगा रहा हूँ, जो खाड़ने खाड़ लियो, बोलते रहो बोलते रहो। माता के पास भी जा रहा हूँ, जिसकी दम में तो खा लियो। मैं तो खाली हूँ, जिसकी दम में माता के पास भी जा रहा हूँ। यहाँ कोई कैलेंडर देखते हैं, यहाँ कोई कैलेंडर होगा हैं? चलो बोलते जाओ। ये रहो, बोलते रहो। ये रहा माता का, इसको हाथ लगाओ। मैं निकाल देता हूँ नीचे थोड़ा ऊपर से करके, हाँ ऐसे चिटकनी सी लगी हुई, निकाल लो। बोलते रहो बोल। खाना खाना माता के हाथ भी लगा रहा हूँ। हाँ इसको उतार ही लो, इसलिए पाड़ना। हाँ तक हाथ भी लगा रहा हूँ, से हाथ भी चिपका दिए मैंने। वहाँ इसको निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो। हाँ इसको, हाँ निकाल लो, इसको बांध के रखो। हाँ इसको बांध देते हैं। आप रस्सी लेके आना मनीष। इसको खुद भी लग रहा है। अभी इनके हम बांधने वाले हैं। अब तो हंसी आ रही है। हाँ इसको हाथ में लेके रखो, अभी रस्सी से बांध देंगे। हाँ बुलाते जाओ विचारों को। अभी रस्सी लेके आओ मनीष, इसको बांध देते हैं इनके। मैं इसको अब जेब में डाल लूंगा। हाँ जेब में डाल लेंगे। बापू ले रहेगा किधर? अभी इनको डाल लिया। हाँ अभी बांधेंगे आपके। ये एक्सपोजर है ओसीडी का, सबसे बड़ा एक्सपोजर है रिलीजियस ओसीडी का। अगर आप इस एक्सपोजर को 21 दिन तक लगातार करते हो तो ओसीडी की छुट्टी पक्की। ओसीडी के इलाज के लिए फाइट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। वो अपने आप ही बांध रहे हैं, ये बांधना ही इलाज है। और ओसीडी से भागना, ओसीडी में फंसना है और इसका सामना करना ही इलाज है। तो अभी इस रस्सी से ये पैरों पर हमने माता की मूर्ति बांध दी है, इसको बांधो। हाँ पूरा आप बांध दो मनीष। हाँ मैं बांध देता हूँ। अब हम ये बांध दिया है और अब आप ऐसे ही रहोगे। अब आप टॉयलेट करने जाओगे, ठीक है? वॉशरूम करके आओ, टॉयलेट में जाओ। ये टॉयलेट है, इधर टॉयलेट में जा रहे हैं तो ये जाइए और वॉशरूम करके आइए। उससे पानी गिरा के आ जाना है, ठीक है? हाँ अभी तो नहीं आ रहा, वॉशरूम आ रहा है, चलो आ जाओ। अभी इनको आ नहीं रहा है तो कोई बात नहीं। तो जब टॉयलेट के हाथ इसके लगा दिए। हाँ ये हाथ लगा दिए इन्होंने मूर्ति के। वेरी गुड, ऐसे ठीक होते हैं। अगर ओसीडी में ये कर लेते हो तो ठीक होने से ओसीडी का बाप भी नहीं रोक सकता। अब आपने इसके साथ ही सोना है, इसी के साथ रहना है और विचारों को बुलाते रहना है। अभी प्रद्युमन जी ने एक्सपोजर किया, सामना किया और अभी तक इन्होंने पैरों के माता की मूर्ति बांध के रखी हुई है। कैमरामैन कैमरे से फोकस करके दिखा देंगे। ये देखिए, ये प्रद्युमन जी ने भी बहुत बढ़िया तरीके से इस एक्सपोजर को किया है। तो इनका अब डाटा डिलीट हो चुका है। मैंने इनके एक्सपोजर करने का तरीका देखा तो बहुत अद्भुत इनका तरीका रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी तरफ से आशीर्वाद ये है कि आपकी ओसीडी अब ठीक हो चुकी है। अब आप पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। आपके अंदर 20 लाख का डाटा था,
आपने एक एक्सपोजर से ही 18 लाख का डाटा डिलीट कर लिया है, मात्र 2 लाख डाटा बचा है। आपने एक्सपोजर इतना तगड़ा किया है कि 18 लाख का डाटा डिलीट हो गया, सिर्फ 2 लाख का डाटा बचा है। वो हम शाम को मंदिर में जाएंगे और रास्ते पर जाएंगे, वहां से वो डिलीट हो जाएगा। तो आज ही के दिन में आप सारा ठीक हो जाओगे, डाटा इसमें 0 बचेगा, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे एकदम। तो ओसीडी चाहे रिलीजियस हो चाहे कंटेमिनेशन हो, आपकी तरह एक्सपोजर करें तो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अभी आप क्या कहना चाहोगे, क्या आपने सीखा, अभी क्या महसूस कर रहे हो? सर मुझे अपने आप पे और पहले वाले विचारों पे हंसी आ रही है। अच्छा, अब मुझे कुछ हो नहीं रहा। हाँ, कोई विचार आया? क्या क्या विचार आए? कुछ नहीं आ रहा सर, कुछ आ ही नहीं रहा, ब्लैंक है मन, मुझे कुछ करना ही नहीं है, बस आने दे आना है तो। हाँ, तो ये विचार, अब पाप का विचार आ रहा है? आना है ये तो आने दे। हाँ, तो बुलाओ इनको। टॉयलेट का विचार आया? आ रहा है टॉयलेट का, फिर आना है तो आने दो इनको। जो बुलाओ इनको, सीमेंट को, खाना है। भगवान का चिपकाने को, ये चिपका के रखा हुआ है। मैं माता के ऊपर सीमन लगा रखा है। हाँ हाँ, वो चिपका के रखा है। हाँ, अब मेरे शरीर पे ही है, शरीर के अंदर ही सीमन है जो उखाड़ दे। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे आपसे बहुत खुशी है। जो ये टांग बनाता ही नहीं, और मैं अब टांग के ऊपर ही माता को रख रहा हूँ। अगर जो मेरी टांग काटनी है तो हाँ, काट ले साले। तो ओसीडी के विचार, उखाड़ ले, मेरी टांग उखाड़ के दिखा। करना है तो करके दिखा। हाँ, उखाड़ना है तो उखाड़ ले मैंने तो टांग पे माता बांध रखी है, देख। अब कर, जो उखाड़ना है तो उखाड़ ले। वेरी गुड। अब तो मैंने माता को, मेरे शरीर अंदर सीमन है, और अब तो शरीर के अंदर टॉयलेट भी है, और जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। चाहे मेरे परिवार को जो कुछ करना है, चाहे मुझे नरक में भेजना है भेज दियो, जो उखाड़ना है उखाड़ लिया। मुझे पाप दे दियो, अब तो अब मुझे पाप मिल रहा है। अब मैंने भगवान की मोटा को पैर पे बांध रखा है तो मुझे पाप मिल रहा है, मैं पापी हो गया हूँ। जो नरक में डालना है तो डाल दियो, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने बहुत बढ़िया एक्सपोजर किया, और इसी एक्सपोजर के कारण आप ठीक हो रहे हो। बहुत बढ़िया। आप इसी तरह से एक्सपोजर को रोज करेंगे, 21 दिन तक अगर आप लगातार करेंगे, आप इस जन्म के लिए ठीक हो जाएंगे। वैसे डाटा तो लगभग जा चुका है, और घर में जाकर के आप 1-2 बार और कर लोगे, ठीक हो जाओगे। मंदिर के पास उधर मैं सोता नहीं था। हाँ, अब रोज मंदिर के सामने ही सोना है। अब तो पैर ही लगा दिया, तो अब देखिए बचा क्या है। उधर भी यही है। हाँ, बस तो अब देखो, अब पैर की चिपका रखा है तो पैर किधर करके सो। और वो कहते हैं धरती तो गोल है, सारी दिशाओं में ही भगवान है, तो बताओ। इससे तो मेरा वो पैर वाला तो बिल्कुल गया। बस पैर वाला जाना ही था। जब पैर ही भगवान ने बनाए, तो बताओ भगवान को पैरों से कोई डर हो सकता है? इसके ऊपर मैं चल भी जाऊंगा अब तो मैं। हाँ, चल भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। गाली निकाला करो फुल जोर से। जो उखाड़ना है उखाड़ लेगा अब तो। अब कोई विचार आ रहा है? नो विचार। वेरी गुड, आप एकदम आप ठीक हो चुके हो। अब तो बस हंसी आ रही है। हंसना है, हंसना ही इलाज है, और बाकी सोचना ही फंसना है। यही तो सर, मैं सोच ही नहीं रहा। अब तो सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। अब बाद में भी सोचूंगा तो कहूंगा वो भी ओसीडी ही है। हाँ, ओसीडी ही है। तो ऐसे आज आपने मूर्ति का सामना किया, ऐसे ही आप बाकी जो ट्रिगर हैं, और कौन कौन से ट्रिगर हैं? सर वही अभी लिख रखा है सर। हाँ हाँ, लिख रखा है। तो ऐसे ट्रिगर से आप कर लोगे सारा? जी सर। या फिर मैं करके दिखाऊं? इसमें इस फॉर्मेट में करके दिखाऊं, या अपने आप ही कर लोगे? कर लूंगा सर। सारे कर लोगे? चलो, वेरी गुड। तो इसमें ट्रिगर बदलते रहेंगे, और ये फॉर्मेट सेम ही रहेगा। बाकी सारे ऐसे ही नकली हैं सारे। मेन तो सर सबसे बड़ा तो यही था। बस यही था, ये निकल गया। अब बाकी तो आप अपने आप ही निकाल लोगे। सर वही चुराहे वाला भी एक। हाँ, चुराहे वाला, आप चुराहे पे चलेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में चुराहे का ये बना लेंगे, फॉर्मेट बना देंगे। एक चुराहे का फॉर्मेट मैं बना देता हूँ पूरा, और उसमें एक्सपोजर करवा देता हूँ, फिर आप ठीक हो जाओगे। तो अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर चुराहे का फॉर्मेट बना लेते हैं, और फिर एक कैथारसिस थेरेपी करेंगे, और फिर चौराहे पर चलेंगे। ओके, तो ये आगे के सेशन रहेंगे। अभी लगभग 2 बजे हम सेशन अगला स्टार्ट करेंगे चौराहे का, वो 3 बजे तक कंप्लीट होगा। फिर 3:30-4 तक वो कैथारसिस करेंगे, और फिर 4:30-5 बजे के करीब हम चलेंगे मंदिर में और चौराहे में, फिर अपना सेशन ओवर हो जाएंगे। ओके,
और इसी मूर्ति को अब आपने चिपका के ही रखना है, खोलना नहीं है। रात को इसी के साथ ही सोना है, 24 घंटे इसी के साथ रखना है। जब हम वहां बाहर जाएंगे ना एक्सपोजर करने, तब खोल के जाएंगे। नहीं तो सोचेंगे, लोग सोचेंगे क्या कर रखा है, तो निकाल देंगे। हाँ, बाहर निकाल के चलेंगे। यहाँ फिर आके मान लेंगे, फिर ठीक है फिर कल सुबह यहाँ से जाओगे तब आप निकाल दोगे। ठीक है सर। अब वो गिनती वाला भी साइड पता है, अब तो गिनती भी नहीं, एक 14 गिनती से ज्यादा डर लगता है। 14 देखो, 14 अंक ही है ना, फिर वही है, फिर वही इसमें बच्चों ने ऐड कर रखा है सर, डाटा ही ऐड किया हुआ है। फिर वो भी हाँ, सारे 13 12 7 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा डाटा ही है। 3 भाई भी तो होते हैं, 3 टायर भी तो होते हैं, 3 में तो कोई गड़बड़ी है ही नहीं ना। अब मेरा मन को पता है, बस बताना था ये। अब तो ठीक हो गए 100%। वेरी गुड। अब तो बस जो एक बार कर लिया तो कर लिया, बस करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करना, आपकी स्पीड बहुत हाई है, आप इशारों से समझने वाले बच्चे हो। आप कहाँ ओसीडी में फंस गए? आपको तो सिर्फ सही दिशा दिखाने भर की देरी थी। चलना तो आपने, दौड़ना है आपने, चलने वालों में नहीं हो, आप दौड़ने वालों में हो। तो आप जैसे इंसान बहुत कम है इस दुनिया में जो इतने समझदार हों, क्योंकि मेरा तो वास्ता हजारों ओसीडी वालों से पड़ा है। आप जैसी समझदारी बहुत कम लोगों में होती है। सर ये मुझे चुराहे का ही पता है, ये उसमें ट्रैफिक पुलिस खड़ा ही है चुराहे पर, उस पर डरने क्या। हाँ तो चलो फिर भी कर देंगे। हाँ। चुराहे का बाकी सारा वो समझ तो गए ही आप। हाँ, उधर बस वो गोला उसके लात मारनी है, गुस्सा आ रहा है मेरे को। ले चलेंगे, गोले को लात मारेंगे, गोला भी बना लेंगे। वो कुछ चढ़ा देते हैं उधर चुराहे पर। वो टोना क्या? हाँ, टोना तो मिलेगा नहीं ना इस वक्त। कोई बात, वो आपने भी एक वीडियो बनाई, हाँ, देखी थी। वैसे कोई चौरास्ते को रास्ता लात मारेंगे ना। हाँ। वहां पर कोई हांडी हुंडी पड़ी होगी, कोई नारियल पड़ा होगा, उसको लात मारे आएंगे, लात मार के आएंगे। ठीक है, तो शाम को चलते हैं चौरास्ते पर और मंदिर में भी चलते हैं। उससे पहले वो फॉर्मेट में बना दूंगा, और अभी आप रेस्ट कर लो इसी के साथ कुछ देर के लिए, फिर मिलते हैं 2 बजे। ओके, बाय बाय।